की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज की अहम खबर है बलौदाबाजार हिंसा में औरंगजेब की एंट्री। बलौदाबाजार बोलते ही 10 जून की तारीख याद आ जाती है। इसी दिन सतनामी समाज ने शहर में उग्र प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इसके बाद पूरे प्रदेश में मानो हड़कंप मच गया। दूसरी ओर हिंसा के बाद जिले के नए कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल बलौदाबाजार पहुंचे। ये सब आपने देखा है। आज बड़ी बहस का मुद्दा है। पहला कांग्रेस की ओर से औरंगजेब पर बयान, दूसरा मुद्दा है इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस तरह से एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे। मगर इस घटना के पीछे किसका हाथ था, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी बीच पूर्व मंत्री और सतनामी समाज के नेता शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमेशा सतनामी समाज के खिलाफ रही। बीजेपी सरकार की तुलना औरंगजेब तक से कर दी। बीजेपी सतनामी समाज को प्रताड़ित करने में इससे भी आगे निकल गई। इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में नया भूचाल आ गया और राजनीति शुरू हो गई। उधर शिव कुमार डहरिया के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने करारा सियासी प्रहार किया और कहा कि शिव कुमार डहरिया हमेशा झूठी और बेबुनियाद बातें करते हैं। सतनामी समाज का सम्मान बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया। तो किसने अपमान किया और किसने सम्मान बढ़ाया, इस पर होगी आज की हमारी बड़ी बहस की चर्चा। और बयान सुनिए, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, ये आंदोलन जो है सामाजिक आंदोलन था और सामाजिक आंदोलन में सभी समाज, सभी पार्टी के लोग उपस्थित रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह घटना किया है वो निश्चित रूप से दुखद घटना है। इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। उनको पहले अवगत कराया गया था कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्यों व्यवस्था नहीं की गई सरकार की ओर से? क्यों हाथ के हाथ धरे बैठे रहे और इस तरह की घटना हुई? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। ये हमेशा धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने का ही काम करते हैं, जिसका परिणाम आज यहाँ छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। अभी लोग बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का मंच देखिए, वीडियो देखिए, उनके लोग थे, उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या कांग्रेसी लोग जो उपस्थित है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्हीं के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से मैंने कल कहा था कि जिस तरह से औरंगजेब ने सतनामियों को प्रताड़ित किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है औरंगजेब से भी आगे निकल गई सतनामियों को प्रताड़ित करने में। शिव कुमार डहरिया जी हमेशा झूठ और बेबुनियाद बात बोलते हैं। सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और न केवल छत्तीसगढ़ में, देश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पूरा देश जानता है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है, ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक बयान है। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सतनामी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और चलिए, 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े। हमारे साथ अनिल चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और गोपाल समंतो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं चर्चा की शुरुआत आप लोगों से करवाऊं उससे पहले एक निवेदन है। बहुत ही संवेदनशील विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सतनामी समाज का ये जो विषय है, तो मेरा आप दोनों मेहमानों से, बुद्धिजीवियों से ये निवेदन है कि इस विषय में हम पूरी तरह से मर्यादा बनाए रखें और किसी पर भी टीका टिप्पणी ऐसी ना करें जो कि अमर्यादित हो। शुरुआत करते हैं गोपाल जी आपसे। देखिए, ये पूरा मामला जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतना बिगड़ गई और उसके बाद फिर अलग अलग तरह के सवाल खड़े होने लगे। हालांकि अभी जांच जारी है, किसी भी तरह की अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। लेकिन कैसे एकदम से ये पूरा मामला इतना ज्यादा क्रूशुअल हो गया? कहीं ना कहीं बलौदाबाजार में अगर इंटेलिजेंस और प्रशासन इतने पुख्ता होते और उस स्थिति को भांप पाते तो क्या हम रोक सकते थे इस हमले को?
हमला या यूं कहें इस पथराव को, इस आगजनी को? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज औरंगजेब की एंट्री हुई इस पूरे विवाद में, इस पूरे घटना में। औरंगजेब आज ही शिवड़ा एरिया को क्यों याद आए? जब से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है तब क्यों याद नहीं आए? औरंगजेब के नाम पर 11 मेमोरियल कांग्रेस ने दिल्ली में बनाए। औरंगजेब के नाम पे 3 रोड का नामकरण हुआ है दिल्ली में। औरंगजेब के नाम पे चौक चौराहे हैं। तब शिवड़ा एरिया कहां थे? क्यों कांग्रेस का दामन थामा उन्होंने? जब औरंगजेब का पुराना इतिहास है सतनामी समाज के ऊपर अत्याचार का, तो वो तो उनके जन्म से पहले का इतिहास है। वो तो 250-300 साल पुराना इतिहास है। तो उस इतिहास के बावजूद कांग्रेस का दामन क्यों थामा? ये तो शिवड़ा एरिया पे प्रश्न चिन्ह है। अब आते हैं विवाद की परिस्थिति जो ये बनाना चाह रहे हैं। देखिए, घटना घटी है, घटना बहुत दुखद है जी। शांति प्रिय समाज है सतनामी समाज। बाबा गुरु घासीदास जी के पुण्य जन्म स्थली है छत्तीसगढ़, शांति का टापू है छत्तीसगढ़। ऐसे में उनको उद्वेलित करके, भीड़ को उद्वेलित करके या भीड़ के अंदर असामाजिक तत्वों का प्रवेश कराकर ये एक षड्यंत्र रचा गया। जब देखा गया कि कांग्रेस हार हुई विधानसभा और लोकसभा में, तो शायद उनके मन की खींच को उतारने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास कांग्रेस ने किया। आप बताइए, देवेंद्र यादव जी तो सतनामी समाज से भी नहीं आते हैं और भिलाई के विधायक होके वो बलौदा बाजार में धरना स्थल में बैठे थे। आखिर उनका काम क्या था? आखिर उनकी मंशा क्या थी? और अगर वो विधायक हैं, उनके सामने उग्र हो रही है भीड़, तो उन्हें तो रोकना चाहिए। सामाजिक दायित्वों पर है, जनतांत्रिक दायित्वों पर है। क्या वो दायित्वों को भूल गए थे? क्या वो सामाजिक दायित्वों को ताक पर रख के वहां बैठे थे? पूर्व मंत्री थे, पूर्व मंत्री का भी सामाजिक दायित्व होता है और जनतांत्रिक गणतांत्रिक दायित्व होता है। क्या वो दायित्वों को भूल गए थे? और जांच की बात जहां तक है, तो जांच पूर्ण तेजी से चल रही है। आप भी देख रहे हैं, रोज लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, रोज नए लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है वीडियो फोटो देखकर, और जी सजा दी जाएगी। आप इसमें निश्चिंत रहिए और समाज को भी इस मामले पे निश्चिंत रहना चाहिए। सतनामी भाइयों का इसमें कोई योगदान नहीं है, वो गंगा जल के तरह पवित्र है। ठीक है, बस उन्हें इस षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है और वो बिल्कुल, दोबारा बोलता हूँ कि वो गंगा जल के जैसे पवित्र है। ठीक है, ठीक है। अनिल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। अनिल जी, अब आप लोगों ने भी कमेटी बनाई है जो मौका जायजा ले रही है और फिर आप लोग पीसीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, चाहे देवेंद्र यादव को लेकर हो, गुरु रुद्र कुमार को लेकर हो या फिर पूर्व विधायक को लेकर हो, तो साफ तौर पर बीजेपी की ओर से 3 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि इसमें तो सतनामी समाज का कोई लेना देना था ही नहीं। 15-16 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम करवा दिया गया था और उसमें जो लोग जुड़े हुए एविडेंस के तौर पर बताने लगे। फिर गुरु रुद्र कुमार कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं इसका कोई साक्ष्य दे देगा तो मैं मानूं, और उन्होंने भी फिर उसके बाद कहा कि मैं मानहानि का केस करूंगा। तो ये चल क्या रहा है? एक और आप लोगों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए विवेक जी, ये दुखद घटना है। छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह की घटना शायद ही हुई। लेकिन देखिए, जिस तरह से कलेक्टर और एसपी का कार्यालय जला दिया गया, ये घटना के हम अगर बैकग्राउंड में जाएं तो जब ये घटना हुई तब से समाज ने कई बार इनको अल्टीमेटम दिया कि हमारे धार्मिक आस्था का विषय है, हमारे पंथ की का यहाँ अपमान हो रहा है, इस पर कार्रवाई करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठकर बता रहे हैं कि सतनामी समाज गंगा जल की तरह पवित्र है और दूसरे लोगों ने कार्रवाई की, वो नामजद भी कर रहे हैं। तो फिर जांच की जरूरत क्या है? ये तो फाइनल है, यही सरकार है। और इनके 3-3 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के लोग हैं, तो आप उठाइए, हम लोग को जेल में डाल दीजिए। जब सारी फाइंडिंग है आपके पास तो जांच कमेटी क्यों बना रहे हैं? देखिए, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो बिना किसी इनपुट के उसके मंत्री पद और गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं उसका उल्लंघन करते हुए सीधे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।
जबकि होता यह है विवेक जी, जब कोई आंदोलन होता है उसमें डीएसबी एसबी जो लोकल इनकी स्पेशल ब्रांचेस होती हैं सरकार की या गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, अलर्ट देती हैं कितनी भीड़ आएगी, इतने बल की व्यवस्था करनी है, ये सब करना है। यहाँ भाजपा के मंत्री तो कहते हैं हमको पता था 15-16 हजार लोगों का खाना बन रहा है। तो जब आपको पता था 15-16 हजार लोगों का खाना बन रहा है, आपको पता था कि वहां असामाजिक तत्व आ रहे हैं, तो आप कर क्या रहे थे? कहां थी आपकी सरकार? या तो आप में क्षमता नहीं है तो कुर्सी खाली करिए, जिसमें क्षमता है जो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकता है वो संभालेगा सरकार को। दूसरी बात देखिए, अरुण साहु जी कहते हैं कि इसमें कांग्रेसियों का हाथ है, वो प्रदेश के विधि मंत्री है। जो यहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, वो कहते हैं वो छत्तीसगढ़ पे हो ही नहीं सकते, दूसरे प्रदेश के लोगों का हाथ। इतना विरोधाभास, बिना किसी जांच कमेटी, बिना किसी इनपुट के, बिना कोई रिपोर्ट लिए सीधे बयानबाजी। तो क्या ये अस्थिरता का वातावरण जो बना बलौदाबाजार में, उसको हवा देना नहीं है? क्या उसको सेंसेशन पैदा करना नहीं है? ये आप खुद सोचिए कि जब रोशन ध्रुव की हत्या होती है बिलासपुर में और सीधे परिजन कहते हैं तो पुलिस कस्टडी में था, ये 4 दिन पहले की घटना है और विधि का स्थापित सिद्धांत है। मैं आपको और भाजपा के प्रवक्ता दोनों से ये बात कहना चाहता हूं, नहीं तो मेरी बात को डिनाई करिए, कि विभाग उसकी जांच नहीं करता। पुलिस पर जब आरोप लगा हो कस्टडी में मौत का या पुलिस के इंट्रोगेशन के दौरान मौत हुई है तो उसकी जांच मजिस्ट्रेटियल होती है, एसडीएम या कोई दूसरे अधिकारी करते हैं। यहाँ एडिशनल एसपी कर रहे हैं। बेमेतरा में ब्लास्ट होता है, जिला प्रशासन पर आरोप है, एसडीएम जांच करेंगे। न फर्जी मुठभेड़ का जब आरोप लगता है तो जांच ही कराने को तैयार नहीं है। तो ये धर्म और जाति और संप्रदाय के बीच जो संघर्ष भाजपा पैदा करती है, लोकतंत्र में आस्था जिसमें बढ़े, पारदर्शी जो कहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर चलाना है, पारदर्शिता से कानून व्यवस्था को संभालना है, हर बात की जांच हो, जांच कमेटियां बने, उसकी रिपोर्ट आए, पब्लिक में सार्वजनिक हो, ये क्या चीज छिपाना चाहते हैं? 10 सालों से ऊपर हो गया झीरम की जांच चल रही है एनआईए से और इनकी सरकार है। अरे भीमा मंडावी जी की हत्या का तो ये सच बता देते कि क्या था, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं। एनआईए क्या चीज छिपाना चाहती है? क्यों हाईकोर्ट जाके याचिका लगा देती है कि इसमें जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में राजनीतिक षड्यंत्र है या नहीं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में आज भी सरकार में होने के बाद भी सेंसेशन पैदा कर रही है, आप देखिए माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है। एक प्रतिष्ठित जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, बिना किसी जांच रिपोर्ट के उस पर आरोप लगा दी। अरे साहब, हम लोग तो गांधी के अनुयायी हैं। जिन गांधी को आरएसएस द्वारा पहला आतंकवादी जो देश में पैदा हुआ, नाथूराम गोडसे, उसने जिसकी हत्या की, उस गांधी के अनुयायी हैं हम तो सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। जहां तक सतनामी समाज के आयोजन की बात है, तो उसमें देखिए भाजपा के भी कार्यकर्ता और नेता थे, कांग्रेस के भी थे, सब उनके समाज के बुलावे में गए थे, सबका आपसी सरोकार है। तो क्या एक विधायक को वहां नहीं होना चाहिए? और क्या सिर्फ एक विधायक की ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाले? पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार की व्यवस्था नहीं है। कितनी बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बयान देते हैं। मैं जनता के विवेक पर छोड़ता हूं कि वो निर्णय करे किसके पास पुलिस है, किसके पास सरकार है और किसका यह दायित्व था। ऐसी घटना तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। सिविल में पुलिस के जवान तैनात रहते हैं भीड़ में संभालने के लिए परिस्थिति को। और अब भाजपा इस दुखद घटना के बाद जो राजनीति कर रही है, समाज के गुरुओं को, उनके नेताओं को अंदर कर रही है, कांग्रेस के नेताओं पर अपराध दर्ज करने का खेल कर रही है, ये बहुत दुखद है डेमोक्रेसी के लिए। गोपाल जी, एक सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि अंदेशा क्यों नहीं था प्रशासन को, इंटेलिजेंस को? मुख्यमंत्री नाराज हुए, ये भी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री ने भी दो टूक, चाहे डीजीपी हो और चाहे सीएस, उनसे भी रिपोर्ट ली और जो वहां के बड़े अधिकारी हैं उनसे भी रिपोर्ट ली है। अब वो सामने आएगी, फिर जांच का दायरा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये एक प्रशासन भांप नहीं पाया उस चीज को? क्योंकि जब विरोध प्रदर्शन होना था, इतनी बड़ी संख्या में जन समुदाय आया है, इसकी पूरी जानकारी तो थी और फिर उसके कुछ घंटों के बाद यकायक उसमें भीड़ में से कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने ये माहौल बना दिया। अनिल जी ने बहुत सारे सवाल पूछे, उनका भी उत्तर दे देता हूं मैं पहले। बोलिए। झीरम का रिपोर्ट आपके मुख्यमंत्री जी जेब में लेके 5 साल घूमते रहे और 5 साल बाद वो विदा हो गए। ठीक है, आप आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल का एक बार फीडबैक और फ्लैशबैक देखिए। अरे हाईकोर्ट से स्टे क्यों लेके आप जब तक बोले मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप बोलिए। बोलिए गोपाल जी, अभी अपनी बात रखिए, बोलिए। कवर्धा में घटना होती है, आपके विधायक तक के नहीं पहुंचते, आपका मंत्री तो दूर की बात है।
बीरनपुर में घटना होती है, लोकल विधायक आपका था, विधायक पहुंचा नहीं। और आपको घटना बता देता हूं, साहू समाज ने चिट्ठी लिख के एसडीएम को दी थी शादी घटना के पहले, शादियों को लेकर। उसके संरक्षक ताम्रध्वज साहू थे, प्रदेश के गृह मंत्री थे, उसमें एसडीएम ने कार्रवाई नहीं की। एसडीएम ने उसका पत्राचार तक के नहीं किया और एसडीएम को आपने हटाया तक के नहीं। कैसी बात करते हैं अनिल जी, थोड़ा देख लीजिए फ्लैशबैक में एक बार आप लोगों ने क्या किया। और गंभीरता की बात देखिए, बेमेतरा में घटना होती है 8:40 पर, 12:10 पर मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच बैठा दी। 1:15 पर उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी वहां पहुंच गए। शाम के 5 बजे की घटना होती है बलौदा बाजार में, 6:30 बजे तक के उच्च स्तरीय जांच बैठा दिया जाता है मुख्यमंत्री जी द्वारा। शाम के 8, 8:30, 9 बजे तक के उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली से लौटकर विशेष विमान से बलौदा बाजार पहुंच जाते हैं। आप कौन सी सीरियसनेस की बात करते हैं? और अगर शपथ मंत्री लेते हैं तो शपथ विधायक भी लेते हैं। शपथ में यह भी कहा जाता है कि वो भड़काएंगे नहीं लोगों को। आप उनके बयान देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने लोगों को भड़काया। आप देख लीजिए वीडियो, और वीडियो देखने के बाद, फोटो देखने के बाद निर्णय करिए, एज ए सिटीजन निर्णय करिए, एज ए जनमानस निर्णय करिए। कांग्रेस के चश्मे को उतार कर आप निर्णय कीजिए कि वो गलत थे कि सही थे। रही बात भीड़ की, 2000 लोगों के प्रदर्शन, 2000 तक लोगों के प्रदर्शन का परमिशन लिया गया था। और मैं आज भी बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं इसी डिबेट में कि गंगा जल जैसे पवित्र है हमारे सतनामी समाज के भाई। और उन्होंने जब मुख्यमंत्री जी से मिलने आए, उप मुख्यमंत्री जी से मिलने आए 2 दिन पहले, उन्होंने भी इस बात का बार बार उल्लेख किया कि आखिर यह सामाजिक तत्व कौन थे, इनकी पहचान होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति की पहचान होने के बाद उनके सजा निर्धारण होनी चाहिए। जो नुकसान प्रदेश को हुआ है, जो नुकसान लोगों का हुआ है, उनके जेब से उसकी भरपाई होनी चाहिए। आप लोगों ने 15,000 लोगों का खाना क्यों बनवाया? कांग्रेस की मंशा की थी, क्या थी 15,000 लोगों के खाना बनवाने की? ऐसा कौन सा आप वहां पे मौका खोज रहे थे? कौन सा इवेंट प्लान कर रहे थे? आप तो इवेंट प्लान कर रहे थे। लोगों के बीच पहुंचकर आपने इवेंट प्लानिंग की, तोड़फोड़ की इवेंट, ऐसा अशांति का इवेंट प्लान किया कांग्रेस ने। ये तो दुखदाई, निश्चित ये दुखदाई है और निश्चित ये शर्मनाक है। और मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं, इसी नफरत के बीज के कारण आज आप 6 राज्यों में 0 के अंक पर पहुंच गए। नफरत का बीज बोएंगे तो नफरत का ही फसल काटेंगे। अनिल जी, थोड़ा निश्चित रूप से आपको सोचने की जरूरत है। चलिए जवाब ले लेते हैं, बोलिए अनिल जी। विवेक जी, बेमेतरा में जो ब्लास्ट हुआ 6 घंटे तक राहत दल नहीं पहुंचा। बेशर्मी से झूठ बोलना। और जांच कौन कर रहा है? एसडीएम। और ये उच्च स्तरीय जांच की बात करते हैं। कौन सी उच्च स्तरीय जांच हो रही है? ये कहते हैं 15,000 लोगों के खाने का इनपुट था, 2,000 लोगों की रैली की परमिशन थी। कहां था आपका पुलिस बल? आपके प्रशासन में अगर कसावट नहीं है और आप दूसरों को दंगाई कहेंगे तो सबसे पहला आरोप तो आप पर है कि आपका इंटेलिजेंस कहां था? क्या इंटेलिजेंस को जांच करने नहीं दिया गया, या इनपुट था तो आपने कार्रवाई नहीं की? आप चाहते थे ऐसी घटना हो? सबसे पहले दोषी आप हैं क्योंकि आप सरकार में हैं। उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाकर एक बड़े घटनाक्रम का, एक लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटनाक्रम का राजनीतिकरण करना। सबसे पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो कैसी सरकार? हमारे और विवेक जी के घरों की सुरक्षा आप क्या करेंगे? अपने घरों की सुरक्षा आप क्या करेंगे? जब जिलाधीश सुरक्षित नहीं है, जब एसपी कार्यालय सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित है आपकी सरकार में? और आप कहते हैं षड्यंत्र हो गया। आपका गृह मंत्री कहता है दूसरे राज्य से लोग आ गए, तो आप चूड़ी पहन के बैठे थे क्या? आप क्या कर रहे थे? आपके पास इतनी बड़ी सरकार है। झूठा आरोप लगाना बंद करिए। आप जिस तरह से दूषित राजनीति कर रहे हैं पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। आपके पास पूरी पुलिस है, पूरा सिस्टम है। डबल इंजन की सरकार इसलिए है कि कलेक्टर और एसपी के कार्यालय जला दिए जाए और अब बाद में ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दो और ये कहो कि हमसे सरकार नहीं संभलती, विपक्ष ने जला दिया। ऐसे झूठे आरोप लगाना, ऐसे दूषित राजनीति करने के पहले किसी भी सत्ताधारी दल को शर्म आनी चाहिए। बेमेतरा और बीरनपुर में आपने जो इवेंट की बात कर रहे हैं, आप जो आपकी मंशा है वही बता रहे हैं। वो इवेंट आपने करने की कोशिश की थी, लेकिन जला लिए क्या आप एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय? जो असामाजिक तत्व थे आपके, तत्कालीन गृह मंत्री तक पर मुकदमा दर्ज हुआ और सारे दंगाइयों बलवाइयों को रोका गया। कुछ लोगों को बात करके, कुछ लोगों को समझा के, कुछ लोगों को प्रशासन से।
तो देखिए आपका वो इवेंट जिस तरह से आप धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे थे, नहीं बिगाड़ पाए, इस प्रदेश की शांत फिजा आप नहीं खराब कर पाए, लेकिन अब आप सरकार में हैं। अब हमारी ताकत नहीं है आपको रोक पाने की। आप जब जिस पर रहनुमाई का जिम्मा है वही आग लगाने लगे तो कोई विपक्ष और कोई विधायक और कोई जनता नहीं रोक सकती साहब। ये आपको मनन करने की जरूरत है कि सरकार ऐसे नहीं चलाई जाती कि कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल जाए, इलेक्ट्रपाल मेनन का अपहरण हो जाए, राहुल शर्मा और विनोद चौबे जैसे आईपीएस मारे जाए आपकी सरकार में। सरकारी आंकड़ों में मैं शुक्रिया करूंगा सर 12-13 साल के आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ काउंटर आप करें। जी 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 चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, अनिल जी, शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे इस संवेदनशील, अति संवेदनशील विषय पर। बलौदा बाजार की घटना के बाद ये जो सियासत चल रही है इस पर दोनों पार्टियों का अपना अपना स्टैंड है, जिसके लगातार बयान क्रमशः आपको दिखाए सुनाए जा रहे हैं। वस्तु स्थिति कुछ ऐसी है कि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। सतनामी समाज के इस प्रदर्शन में वो उपद्रवी कौन थे जिन्होंने इतनी तोड़फोड़ की, आगजनी की और कलेक्ट्रेट परिसर में पूरी तरह से जिस आतंक को प्रदर्शित किया, ये करने वाले कौन थे, ये पकड़ में जरूर आने चाहिए। हालांकि सियासत का गारंटी नहीं ली जा सकती कि ये अभी खत्म होगी इस विषय पर या अनवरत चलती रहेगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।